वेरी वॉर्म ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर महिमा है और मैं आपका स्वागत करती हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे कुछ फूड्स के बारे में और कुछ चीज़ों के बारे में जो कि एक अस्थमा पेशेंट को अवॉइड करनी चाहिए गर्मियों के मौसम में। जी हाँ, तो गर्मियों के मौसम में एक अस्थमा पेशेंट को क्या क्या एहतियात बरतनी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो गर्मियों के सीज़न में अस्थमा का जो ट्रिगर होता है, एग्रेवेशन उसमें आता है, जो उसके सिम्टम में बढ़ावा आता है, ये कुछ ही लोगों में पाया जाता है। 10 से 15% लोगों में ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है क्योंकि जो अस्थमा की बीमारी है वो विंटर सीज़न में और रेनी सीज़न में ज़्यादा होती है, क्योंकि अस्थमा एक सीज़नल बीमारी है जो कि सीज़न के बदलने पर, मौसम के बदलने पर वो ट्रिगर कर जाती है और उसके सिम्टम उसमें एग्रेवेशन बढ़ोतरी आ जाती है। तो अब जो 10 से 15% के जो लोग हैं जिनको अस्थमा समर में या फिर गर्मियों में जिनको बढ़ावा आ रहा है उनके सिम्टम्स में, उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे कि ऐसा क्या वो करते हैं, ऐसी क्या गलत चीज़ें वो अपनाते हैं कि उनका समर में अस्थमा का जो सिम्टम है वो बढ़ जाते हैं। समर में हम बहुत ही ठंडी चीज़ों का उपयोग करते हैं गर्मी से बचने के लिए। जैसे कि गर्मियाँ आते ही हम अपना फ्रिज, रेफ्रिजरेटर चलाना शुरू कर देते हैं, ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं, आइसक्रीम खानी शुरू कर देती है। और यही गलतियाँ होती है जो एक अस्थमा पेशेंट कर रहा होता है गर्मियों में। ठंडी चीज़ें से, जितनी भी चिल्ड चीज़ें होती है, फ्रीज्ड चीज़ें होती है, कूल्ड चीज़ें होती है, आइसक्रीम हो गई, ठंडा पानी हो गया, इससे उनके जो एलर्जी है, जो अस्थमा में एलर्जी है, नैरोइंग ऑफ जो एयर पैसेजेस की हुई है, उसमें उनको दिक्कत होती है और अस्थमा के सिम्टम उसमें बढ़ जाते हैं। तो समर में अगर आप ठंडी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं तो आपके अस्थमा के लिए वो बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो आज ही के आज आपको ठंडा पानी पीना, आइसक्रीम खानी और जितनी भी चिल्ड चीज़ें आप सेवन कर रहे हैं उनको रोक दीजिए। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे फल होते हैं गर्मियों के जो कि अस्थमा की बीमारी को बढ़ाते हैं, जो कि अस्थमा में जो सिम्टम आ रहे हैं उसको बढ़ाते हैं। ऐसा ही फल है वाटरमेलन। अगर आप वाटरमेलन गर्मियों में खा रहे हैं, वाटरमेलन बहुत ही अच्छा एक फ्रूट होता है जिसमें वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, पर हमें मालूम नहीं होता है कि वाटरमेलन आपके अस्थमा की जो सिम्टम है उसको बढ़ा सकता है। तो वाटरमेलन हो गया, लेमन जूस हो गया, लेमन हो गया और बनाना। तो ऐसी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है कि आपको गर्मियों में ये सब नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप खाएंगे तो आपके अस्थमा के सिम्टम बढ़ जाएंगे। तो अगर आप ये फ्रूट्स नहीं खाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो इसी तरह आप अगर स्मूदीज़, शेक्स अगर पी रहे हैं इन फ्रूट से रिलेटेड, तो उन सबको भी आपको अवॉइड करना है। अगर आप ठंडे शेक, स्मूदीज़ का सेवन कर रहे हैं तो बिल्कुल ही आज आप उन सबको बंद कर दीजिए। तीसरी बात यह है कि गर्मियों में हम गर्मी से बचने के लिए एसी का उपयोग करते हैं, और अगर किसी भी व्यक्ति ने एसी को चलाया है उसकी विदाउट क्लीनिंग, उसको साफ़ किए बिना, तो उसके जो डस्ट पार्टिकल्स है वो एस्थमेटिक पेशेंट इनहेल करेगा और उसके सिम्टम में बढ़ोतरी आ सकती है। तो अगर आप एसी का उपयोग करना शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि आप एसी की क्लीनिंग अच्छे से करें, एसी को अच्छे से साफ़ करें, अपने फ़ैन को अच्छे से साफ़ करें, अपने घर को अच्छे से क्लीन करके रखें, जिससे जो डस्ट पार्टिकल्स है वो आप कम इनहेल करें। गर्मियों में अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है, लू चल रही है और उससे भी आपको दिक्कत हो रही है, तो आप बाहर जाना, आउटडोर की जो एक्टिविटीज़ है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। अपने घर में रहिए, खुद को कूल डाउन रखिए, एसी को साफ़ रखिए। और अगर बाहर जा भी रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट काम है या फिर आपका प्रोफेशन ही ऐसा है कि आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, तो आप मास्क का यूज़ कर सकते हैं। अपने फेस को कवर कीजिए, जिससे जितना ही पॉल्यूशन, जितना ही आउटडोर एलर्जन आप इनहेल नहीं करेंगे, उससे आपके अस्थमा के जो सिम्टम हैं वो रुके रहेंगे। फोर्थ पॉइंट है कि गर्मियों में बहुत ही प्रचलन होता है कि स्ट्रीट फूड खाया जाता है, जंक फूड खाया जाता है और आउटसाइड फूड बहुत खाया जाता है। तो अगर आप आउटसाइड फूड, जंक फूड, स्ट्रीट फूड खाएंगे तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होगा,
आपकी इम्यून सिस्टम अगर वीक होगा तो आपकी जो एलर्जी है वो बढ़ेगी, आपकी अस्थमा के सिम्टम में बढ़ोतरी आएगी। तो आउटसाइड फूड, जितने भी कलरिंग फूड्स हैं, जितने भी प्रोसेस्ड फूड है, आपको अवॉइड करने हैं। अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रखना है, पानी ज़्यादा पीना है, खुद को कूल डाउन रखना है, पर कूल डाउन रखने के लिए ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। फिफ्थ पॉइंट है कि आपको वैसे फूड्स को अवॉइड करना है जिनसे आपको गैस बनती है। अगर आपको गैस बनेगी तो आपके डायफ्राम पर प्रेशर पड़ेगा, और डायफ्राम के प्रेशर पड़ने पर एसिड रिफ्लक्स होता है, जिससे छाती में आपको जकड़न महसूस हो सकती है। और अगर छाती में जकड़न महसूस होगी तो अस्थमा के जो सिम्टम है उसमें आपको बढ़ोतरी नज़र आती है। तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, जो भी फूड गैस बनाते हैं आपको वो अवॉइड करने हैं। और ऐसे ही कुछ खान पीन की चीज़ें होती हैं, जितनी भी बीन्स हो गई वो गैस बनाती है तो आपको उनको अवॉइड करना है। कैबेज, बंद गोभी जो जिसको हम कहते हैं, उसको आपको अवॉइड करना है। जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, क्योंकि आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं समर में खुद को कूल डाउन करने के लिए, गर्मी से खुद को बचाने के लिए, तो जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, आपके कलरिंग फूड्स हैं, वो गैस बनाते हैं। तो आपको, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको चाय, जो कि बहुत ही इंडियन फैमिलीज़ में एक प्रचलन होता है कि शाम में चाय पी लिए, सुबह में चाय पी लिए, तो आप चाय को अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि चाय से आपको गैस बनेगी, और गैस बनने की वजह से आपके अस्थमा के सिम्टम में बढ़ोतरी आ सकती है। तो आपको चाय को अवॉइड करना है। और अगर आपका जो टाइम टेबल है खाने का ऐसे है कि आप खाना आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और तुरंत बाद आप कुछ स्नैक्स खा रहे हैं, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें खा रहे हैं, तो उस आपकी ये हैबिट आपको सुधारनी पड़ेगी। क्योंकि जितना अपच आपको रहेगा उतनी गैस बनती रहेगी, और आपके अस्थमा के सिम्टम, गैस के सिम्टम आपको बार बार परेशान करते रहेंगे। तो अगर आप अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर महिमा और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी मदद करेगी। धन्यवाद।